हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट आईटी क्लास यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो बेसिक कंप्यूटर कोर्स का डे 13 है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में कि कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन क्या है, इसमें किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं। यानी कि जब हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखते हैं तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वह स्क्रीन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी काम करते हैं हम उसी स्क्रीन पर करते हैं। तो डेस्कटॉप स्क्रीन क्या है, इसमें कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हो और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और इस चैनल पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल में कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन की। तो अभी यहाँ पर हमने कंप्यूटर को ओपन किया है और हमारे सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है इसी को हम डेस्कटॉप स्क्रीन के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होने के बाद मॉनिटर पर जो स्क्रीन दिखाई देती है उसी को हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग जो देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो है यही हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। और इस डेस्कटॉप स्क्रीन के बैकग्राउंड में जो आप लोगों को इमेज दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज, या फिर हम इसको डेस्कटॉप वॉलपेपर के नाम से जानते हैं। अब बैकग्राउंड में जो इमेज दिखाई दे रही है इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हम बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। अपने आप कोई भी इमेज, कोई भी कलर चाहे सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम आगे देखेंगे, क्योंकि यह जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स की सीरीज है इसमें आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई देता है यह हमारा वॉलपेपर होता है, या फिर इसको हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज बोलते हैं। और कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने जो मॉनिटर पर स्क्रीन प्रदर्शित होती है इसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन के नाम से जानते हैं। अब इस डेस्कटॉप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ आइकन प्रदर्शित हो रहे हैं, इनको हम डेस्कटॉप आइकन के नाम से जानते हैं। अब ये डेस्कटॉप आइकन होते क्या है, तो जो डेस्कटॉप आइकन है यह ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है। डेस्कटॉप आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, फोल्डर, फाइल आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। और आइकन जो है इसमें कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, जो आइकन होते हैं या फोल्डर को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी फाइल्स पर जब हम कोई काम करते हैं, किसी एप्लीकेशन पर जब कोई काम करते हैं तो उस पर जो फाइल बनाते हैं वो फाइल भी दिखाती है और यहाँ पर एप्लीकेशन भी दिखाती है। लेकिन यहाँ पर जो आइकन है, आइकन तीन प्रकार के होते हैं। एक आइकन हमारे होते हैं सिस्टम आइकन, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन आइकन और तीसरे होते हैं शॉर्टकट आइकन। अब ये एप्लीकेशन आइकन, सिस्टम आइकन और शॉर्टकट आइकन है क्या, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम आइकन की। तो सिस्टम आइकन जो है डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे ऊपर यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दिस पीसी हो गया, नेटवर्क हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया। हो सकता है आप लोगों में आइकन ना दिखाई दे रहे हों, केवल आप लोगों में दिस पीसी और रिसाइकल बिन ही दिखाई दे रहा हो। अगर इस तरीके से है तो उसके लिए यहाँ पर जो डेस्कटॉप स्क्रीन है इस पर आपको खाली माउस की राइट बटन क्लिक करना है। अब यहाँ पर माउस की लेफ्ट बटन कौन सी होती है, माउस की राइट बटन कौन सी होती है। अगर आप लोगों ने माउस वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बताया माउस क्या है, किस बटन को किस नाम से जानते हैं, तो आप लोगों को चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पर जो माउस है, माउस की राइट बटन हमको खाली एरिया में क्लिक करना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा एक पर्सनलाइज का विकल्प, पर्सनलाइज के विकल्प पर आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा थीम का। ध्यान है, यहाँ पर आपको थीम का विकल्प मिलेगा, थीम के विकल्प पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर रिलेटेड सेटिंग का एक विकल्प मिलेगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर रिलेटेड सेटिंग के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप आइकन का, डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक कर देना है। अब डेस्कटॉप आइकन पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डेस्कटॉप आइकन की सेटिंग आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर दिया गया है, कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वहाँ पर दिस पीसी का जो विकल्प दिया गया वो दिखाई देगा। रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क, यानी कि जो भी ऑप्शन वहाँ पर दिखाना चाहते हैं उन पर हमें टिक करना है, अप्लाई पर क्लिक कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो सारे के सारे आइकन आ जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये हमारे होते हैं सिस्टम आइकन। अब सिस्टम आइकन जब हम कंप्यूटर को लेते हैं, अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड करते हैं, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और सबसे पहले कंप्यूटर जब लेते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही हम अपलोड करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर बेकार होता है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर जो आप लोगों को सिस्टम आइकन दिखाई देते हैं वो तभी तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि ये आइकन जो है ये हमारे सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर दिया है दिस पीसी, यहाँ पर दिस पीसी है
हो सकता है आप लोगों में माई कंप्यूटर के नाम से आइकन आ रहा हो। तो यहाँ पर दिस पीसी क्या है, दिस पीसी जो आइकन होता है यह हमें उस लोकेशन पर पहुँचाता है जहाँ पर हमारे कंप्यूटर का डेटा होता है, जैसे कि फ़ोटो हो गए, वीडियोज हो गए। जब हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी एक फ़ोल्डर मिलेगा दिस पीसी में, वहाँ पहुँच जाएंगे, या फिर हमारे मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है डायरेक्ट वहाँ पर ही हमको पहुँचाता है। जैसे कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन में इसी तरीके से एक फाइल मैनेजर का विकल्प होता है। तो फाइल मैनेजर में क्या होता है, हमारे मोबाइल से रिलेटेड जो भी डेटा होता है, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोई पिक्चर हो, चाहे व्हाट्सएप की कोई इमेज हो, या फिर कोई भी जब चीज़ हम डाउनलोड करते हैं वो सारी की सारी फाइल मैनेजर में ही जाके स्टोर होती हैं। उसी तरीके से जब हम इस दिस पीसी को ओपन करेंगे तो जो भी हमारा डेटा है दिस पीसी में मिलेगा। अब इसको हम ओपन कैसे करेंगे, जो यहाँ पर दिस पीसी का विकल्प दिया गया है। तो दिस पीसी ओपन करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जो स्क्रॉल हो रहा है, जो मूव हो रहा है, जिसको माउस पॉइंटर के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको कर्सर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये हमारा माउस पॉइंटर होता है। इस माउस पॉइंटर को हमें दिस पीसी वाले आइकन पर ले जाना है। दिस पीसी वाले आइकन पर माउस का पॉइंटर ले जाएंगे और यहाँ पर हमें डबल क्लिक थोड़ा 2 बार फास्टली क्लिक करना है। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे थोड़ा फास्टली, तो डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दिस पीसी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दिस पीसी है कंप्यूटर में इसको हम फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं और मोबाइल में इसको हम फाइल मैनेजर के नाम से जानते हैं। तो जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप पर जो भी डेटा होगा डेस्कटॉप वाले फोल्डर में जाना है, डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट होंगे हमको डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाएंगे। अब कंप्यूटर में जो भी चीज़ डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएगा। इसी तरीके से म्यूजिक हो गया, पिक्चर हो गया, वीडियोज हो गए, ये क्या है, ये हमारे फोल्डर हो, जिस कैटेगरी का जो फोल्डर उसी कैटेगरी का उसमें डेटा मिलेगा। फिर यहाँ पर लोकल डिस्क सी ड्राइव दिया गया है, लोकल डिस्क डी ड्राइव दिया गया है। ये क्या है, जो हमारे कंप्यूटर में एसएसडी जो हार्ड डिस्क लगी होती हैं उसमें जो डेटा होता है वो डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा। अब इनके पार्टीशन अलग अलग बनाए जाते हैं। सी ड्राइव में अलग कैटेगरी का डेटा है, डी ड्राइव में अलग कैटेगरी के डेटा है। अब ये पार्टीशन क्या होते हैं, सी ड्राइव डी ड्राइव क्या होता है, किसी किसी कंप्यूटर में ई ड्राइव एफ ड्राइव भी होते हैं। तो इस टॉपिक को हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी इस वीडियो में केवल हम डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में देख रहे हैं और किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना हो तो कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि सिस्टम आइकन क्या है। अब जैसे कि सिस्टम आइकन को हाइड कर देना है, मान लीजिए यहाँ पर नेटवर्क का आइकन दिया गया है और कंट्रोल पैनल का आइकन दिया गया, इनको हमें हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए सेम प्रोसेस है। जो यहाँ पर खाली स्क्रीन है इस पर हमको माउस की राइट बटन क्लिक कर लेना है, पर्सनलाइज पर आएंगे। पर्सनलाइज पर जब आएंगे तो हमें आना है थीम्स में, कहाँ आना है, थीम्स में, थीम्स पर क्लिक कर लेंगे और इस तरीके से डेस्कटॉप आइकन जो विकल्प दिया गया है रिलेटेड सेटिंग में क्लिक कर लेना है। और यहाँ से जैसे हम कंट्रोल पैनल को हाइड करना चाहते हैं यहाँ से टिक हटाना है, नेटवर्क से टिक हटा के अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंट्रोल पैनल और नेटवर्क का जो विकल्प है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सिस्टम आइकन के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन आइकन की, कि एप्लीकेशन आइकन क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन आइकन वह आइकन होते हैं जब हम किसी भी फाइल पर, किसी भी एप्लीकेशन पर काम करते हैं और वहाँ पर जो फाइल बनाएंगे, अब जो फाइल बनाएंगे तो जो फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी वही क्या होती है, एप्लीकेशन आइकन के नाम से होती है। जैसे कि यहाँ पर हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर नोटपैड है क्या, काम कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल। एक एक पॉइंट आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल जीरो से आपको एडवांस में कंप्यूटर सिखाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। जैसे कि यहाँ पर नोटपैड को ओपन किया है, थोड़ा मैटर टाइप किया है, फाइल में जाके सेव पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि फाइल को हम डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं। अब यहाँ से हम ए नाम से इस फाइल को सेव कर लेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने फाइल को सेव किया, आप लोग यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ए नाम की फाइल आ जाएगी। अब यहाँ पर जो ए नाम की फाइल आई, यही हमारी हो गई एप्लीकेशन आइकन, क्योंकि इस फाइल को हमने एप्लीकेशन पर बनाया और वहाँ से जो बनाया है, जो फाइल रेडी हो गई, वो क्या हो गई, एप्लीकेशन आइकन। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आइकन के बारे में भी समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन आइकन होते क्या हैं। तो एप्लीकेशन आइकन होते क्या हैं, जब हम किसी एप्लीकेशन या किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं और उस फाइल को जब सेव करेंगे डेस्कटॉप स्क्रीन पर, तो वही हमारे एप्लीकेशन आइकन बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट आइकन की, कि शॉर्टकट आइकन होते क्या हैं। तो शॉर्टकट आइकन किसी भी आइकन का डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर पीडीएफ है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे खाली एरिया में और यहाँ से हम पेस्ट शॉर्टकट पर क्लिक कर देंगे। तो पेस्ट शॉर्टकट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो शॉर्टकट आइकन दिया गया है, शॉर्टकट आइकन में एरो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जिस भी आइकन में एरो दिखाई दे वही हमारा शॉर्टकट आइकन होता है। यह आइकन डुप्लीकेट होता है। अगर इसको हम डिलीट कर देंगे तो ओरिजिनल जो भी आइकन होगा, जो भी फाइल होगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से जिस भी एप्लीकेशन में या
या जिस भी सॉफ्टवेयर में या जिस भी फाइल में आइकन दिखाई दे वह हमारा शॉर्टकट आइकन होता है, वह डुप्लीकेट आइकन है। अगर उसको हम डिलीट कर देंगे तो कोई भी इफेक्ट ओरिजिनल फाइल पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि आइकन क्या है। तो अभी तक हमने देखा कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में कि कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन क्या है और बैकग्राउंड इमेज क्या होता है, आइकन क्या होते हैं, शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम आइकन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की। जब हम कंप्यूटर स्क्रीन को ओपन करते हैं तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर ब्लैक कलर की एक पट्टी दिखाई देती है। अब यहाँ पर जो ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ये क्या होता है? टास्क बार होता है और कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट पट्टी होती है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन पर काम करते हैं वो सारे के सारे टास्क बार में दिखाई देते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना हो तो टास्क बार से ही ओपन करते हैं। यहीं से हम डेट और टाइम सेट कर सकते हैं, डेट और टाइम को देख सकते हैं, लैंग्वेज सेट करते हैं और कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करना हो तो यहीं से कनेक्ट करते हैं। सारी चीज़ें कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे जो पट्टी दिखाई देती है इसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। अब टास्क बार के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे टास्क बार में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। अब जब हम किसी भी एप्लीकेशन पर काम करते हैं तो उस एप्लीकेशन का जो आइकन होता है वो भी टास्क बार में दिखाई देता है, या फिर जिस भी एप्लीकेशन पर हम ज़्यादातर काम करते हैं या फिर ज़्यादातर उस एप्लीकेशन का हमें यूज करना होता है तो उस एप्लीकेशन को हम पिन कर लेते हैं और अनपिन भी कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन को जब पिन करेंगे तो टास्क बार में आ जाएगा। बार बार हम स्टार्ट मेनू में जाके वहाँ से उसको ओपन नहीं करते हैं, इससे हमारा टाइम बचता है। अब एप्लीकेशन को हम पिन कैसे करते हैं तो ये चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हम टास्क बार की सेटिंग के बारे में देखेंगे कि टास्क बार को इधर से उधर करना हो, इसमें कोई भी आइकन ऐड करना हो तो कैसे करते हैं। सारी चीज़ें हैं टास्क बार की सेटिंग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हमारे कंप्यूटर के एप्लीकेशन हैं जिनको यहाँ पर पिन किया गया है, क्योंकि इन एप्लीकेशन पर हम ज़्यादातर काम करते हैं। इसी तरीके से आप जिस भी एप्लीकेशन पर ज़्यादातर काम करते हो उसको टास्क बार में पिन कर सकते हो। फिर यहाँ पर टास्क बार के लेफ्ट साइड में एक बटन दिखाई दे रही है जिसको हम स्टार्ट बटन या फिर विंडोज बटन के नाम से जानते हैं। स्टार्ट बटन या फिर विंडोज बटन के नाम से जानते हैं। अब ये है क्या? तो जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे माउस की लेफ्ट बटन तो हमारे सामने स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। अब स्टार्ट मेनू जो ओपन होगा तो यहीं से हम अपने कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन है, जिस भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहें यहीं से ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू पर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले दिया होगा रिसेंटली एडेड, यानी कि हाल ही में जो हमने अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन को ऐड किया या डाउनलोड किया है वो सबसे शुरू में ही दिखाई देते हैं। फिर नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन होते हैं वो अल्फ़ाबेट के सीरियल क्रम में होते हैं, जैसे कि सबसे पहले ABCD करके इस तरीके से आपको एप्लीकेशन मिलते हैं। यहाँ पर ए दिया गया है तो ए में क्या होता है, जो एप्लीकेशन ए नाम से स्टार्ट होते हैं सबसे पहले वही यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर बी नाम से आएंगे, फिर सी नाम से आएंगे। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना हो यहीं से हम ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कैलकुलेटर पर क्लिक कर देंगे तो हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना हो यहीं से हम ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा स्टार्ट मेनू होता है। अब यहीं से हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो यहाँ पर जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्टार्ट मेनू ओपन होता है और सबसे नीचे स्टार्ट बटन के ऊपर ही हल्का मिलती है पावर बटन। इस पावर बटन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 विकल्प मिलते हैं। 3 विकल्प में एक दिया गया है स्लीप मोड। स्लीप मोड का मतलब क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कंप्यूटर को शट डाउन ना करें, क्योंकि कंप्यूटर को जब शट डाउन करेंगे तो जो भी काम होगा ऑटोमेटिक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और कंप्यूटर बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा। फिर जब आएंगे तो कंप्यूटर को हम ओपन करेंगे तो जो भी काम कर रहे थे फिर दोबारा से हमको वही चीज़ें ओपन करनी पड़ेंगी। अगर हम स्लीप मोड में हैं, किसी भी एप्लीकेशन को हमने बीच में ही बंद किया और हम चाहते हैं कि इस पर थोड़ी देर में आना है तब काम करना है, तो स्लीप मोड में कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे और स्लीप मोड में जब शट डाउन करेंगे तो जहाँ से हमने कंप्यूटर को शट डाउन किया होगा वहीं से हमारा कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। तो ये होता है स्लीप मोड। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है शट डाउन। शट डाउन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, यहां से हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल पूरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है रिस्टार्ट। तो रिस्टार्ट के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग मोबाइल भी यूज करते हो और मोबाइल में रिस्टार्ट का बटन होता है। जब हम रिस्टार्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन होगा, फिर ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, पावर बटन के काम है। यहां से हम कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं और स्लीप मोड में कर सकते हैं। फिर इसी के ऊपर मिल जाएगा सेटिंग का विकल्प। सेटिंग का विकल्प जो है
यहाँ से हम कंप्यूटर में कोई भी सेटिंग करना हो यहीं से हम कंप्यूटर में सेटिंग कर सकते हैं। कोई भी सेटिंग हो यहीं से हम सेटिंग को सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेटिंग का विकल्प होता है। फिर इसके ऊपर पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में जहाँ पर भी पिक्चर होंगी यहाँ से हम पिक्चर को भी ओपन कर सकते हैं। कहाँ से? स्टार्ट बटन में आएंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ से हम डॉक्यूमेंट वाले सेशन में पहुँच सकते हैं। और इसके ऊपर मिलेगा प्रोफाइल। जैसे कि आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोफाइल है क्लिक करोगे तो यहीं से हम प्रोफाइल की सेटिंग कर सकते हैं, प्रोफाइल की अकाउंट सेटिंग को बदल सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोफाइल की सेटिंग होती है। तो यहाँ पर आप लोग स्टार्ट बटन के बारे में समझ गए होंगे कि स्टार्ट बटन क्या है और इसका यूज हम कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है सर्च बार। सर्च बार क्या है? तो जैसे कि स्टार्ट बटन से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं उसी तरीके से सर्च बार जो दिया गया है, यहाँ पर जब सर्च बार में आएंगे तो किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना हो तो यहाँ से हम सर्च बार में उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर मान लो MS वर्ड ओपन करना है, टाइप कर लेंगे MS वर्ड, ऑटोमेटिक यहीं से हम MS वर्ड ओपन कर सकते हैं। तो सर्च बार से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना हो हम ओपन कर सकते हैं। फिर सर्च बार के बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया है टास्क व्यू। टास्क व्यू का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी काम हो रहे होंगे या फिर हाल ही में जो भी काम हुए होंगे वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम अपने कंप्यूटर की हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे कि टुडे की है, फिर यस्टरडे की है, इस तरीके से जो भी हों सारी की सारी चीज़ें यहीं से हम देख सकते हैं। तो टास्क व्यू के बारे में भी पता होगा। फिर इस साइड में जो है ये हमारे एप्लीकेशन होते हैं जिनको हमने यहाँ पर पिन किया है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा टास्क बार के लेफ्ट साइड के बारे में। अब हम बात करते हैं टास्क बार के राइट साइड के बारे में। तो जो टास्क बार का राइट साइड एरिया होता है इसको हम नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जानते हैं। इसको हम नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर दिया है हमारा मैसेज बॉक्स। अब हमारे कंप्यूटर में जो भी नोटिफिकेशन आती हैं इस मैसेज बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे तो जो भी मैसेज बॉक्स में मैसेज होंगे, जो भी नोटिफिकेशन होंगी यहीं से दिखाई देती हैं। यहाँ से हम लोकेशन को ऑन कर सकते हैं। ये हमारा नाइट लाइट होता है। जैसे कि कंप्यूटर में मान लो हम काम कर रहे हैं और आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट ना दिखाई दे तो यहाँ से हम नाइट लाइट ऑन कर सकते हैं। अगर इसको ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से हम मोबाइल का हॉटस्पॉट वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ से एरोप्लेन लगा सकते हैं। तो ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया होता है। यहीं से डेट और टाइम दिखाई देता है, कैलेंडर है, यहाँ से हम डेट और टाइम को देख सकते हैं। अब इसमें डेट और टाइम कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं, तो सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ से हम लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं, हिंदी रखना है, इंग्लिश रखना है, ये लैंग्वेज होता है। यहीं से हम कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो फिजिकल कीबोर्ड होता है वो अगर वो काम ना कर रहा हो और हमें इमरजेंसी में कोई भी काम करना है तो हम कंप्यूटर के इस कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड पर क्लिक कर लेंगे और कीबोर्ड हमारे सामने आ जाता है। तो ये हमारा टच कीबोर्ड होता है जो हमारे कंप्यूटर में आता है। हो सकता है अभी आप लोगों में स्क्रीन पर ना दिखाई दे रहा हो, तो उसके लिए क्या करना है, जो यहाँ पर टास्क बार है, टास्क बार पर राइट बटन क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देखो दिया गया है शो टच कीबोर्ड बटन, क्लिक कर देंगे, हाइड हो जाएगा क्योंकि हमारे में शो हो रहा था। फिर शो करना है, राइट क्लिक करेंगे, शो टच कीबोर्ड बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम कीबोर्ड को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कीबोर्ड को हम कैसे ऑन और कैसे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब राइट बटन क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आगे देखेंगे। इस वीडियो में अगर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये टास्क बार की सेटिंग है, इनको हम पर्सनली एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ से हम अपने कंप्यूटर की वॉइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरनेट कनेक्ट कैसे करेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए हमें इंटरनेट कनेक्ट करना है तो मोबाइल में अपने हमको नेट और हॉटस्पॉट ऑन करना है। फिर जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में वाईफाई लगी होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में वाईफाई उसमें ऐड नहीं होती है, वो हमें अलग से लगानी होती है। जब कंप्यूटर में वाईफाई ऐड करेंगे तब हम यहाँ पर क्लिक कर, जो भी डिवाइस ऑन होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी और क्लिक करके हमको इंटरनेट कनेक्ट कर लेना होता है। अगर हमारे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में वाईफाई की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए बस मोबाइल में हमको डेटा और अपना हॉटस्पॉट ऑन करना है और यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। हमारे आसपास जो भी हॉटस्पॉट ऑन होंगे यहाँ पर शो होंगे, यहीं से हम क्लिक कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप में वाईफाई उसी के साथ ऐड होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, हमारे कंप्यूटर में माइक कनेक्ट है, वही माइक का है क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम में चल रही है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा शो हिडन आइकन, क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आइकन आप लोगों में हो सकता है अलग अलग दिखाई दे रहे हों, क्योंकि ये सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, कि सिस्टम में किस तरीके की चीज़ें हैं वो वहाँ पर शो होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग टास्क बार के बारे में समझ गए होंगे कि टास्क बार क्या है, किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में अभी तक हमने केवल देखा कि डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है ये क्या है, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, और यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन क्या होते हैं। जैसे कि किसी भी
आइकन को ओपन करना है तो ओपन कैसे करते हैं, और सिस्टम आइकन, एप्लीकेशन आइकन और जो हमारे शॉर्टकट आइकन होते हैं क्या होते हैं, टास्क बार क्या है, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो हम कैसे ओपन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने कंप्लीट की हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टास्क बार की सेटिंग। जैसे कि टास्क बार पर जब राइट बटन क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अलग ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पर जब हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट बटन क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अलग ऑप्शन आते हैं। टास्क बार पर राइट बटन क्लिक करते हैं तो अलग ऑप्शन आते हैं। किसी एप्लीकेशन या किसी फाइल पर राइट बटन क्लिक करते हैं तो अलग ऑप्शन आते हैं। अब इन सब का क्या यूज है तो आने वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम टास्क बार की सेटिंग देखेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये वाली सेटिंग कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम राइट बटन क्लिक करते हैं जब किसी आइकन पर तो जो ऑप्शन आते हैं इनको कंप्लीट करेंगे। यानी कि इस तरीके से सारे हम ऑप्शन कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि बिल्कुल शुरू की चीज़ें हैं, ये हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में सारी जानकारी देखी और अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम टास्क बार की सेटिंग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।